हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। भाई क्लास 12 चैप्टर 7 चल रहा था। 2 एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी थी। तीसरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। भाई फर्स्ट सम दे रखा है साइन स्क्वेयर 2x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है। भाई मैंने सबसे पहले बताया था कि ये तीन चीजें कि साइन एक्स आ गया, कोस एक्स आ गया और टेन एक्स आ गया, इनका पावर में इंटीग्रेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे पावर आ रही है कोई से की तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो अब ये तो आ गया, क्या करें भाई। वी नो दैट 11th क्लास में हमने पढ़ा है भाई कि साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x बाय में 2 ये होता है। तो क्या कर सकते हैं भाई, यहां पे लिख सकते हैं ना, ये साइन स्क्वायर 1 मिनट के लिए इसको x मान लो या t मान लो तो क्या हो जाएगा, ये यही तो बन गया। तो 1 माइनस कोस 2 इंटू में आ गया 2x प्लस 5 बाय में 2, इसका इंटीग्रेशन dx। इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस कोस 4x प्लस 10 ये बन गया भाई एंगल में, बाय में आ गया 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है। आगे करते हैं इसको भाई, अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 हो गया ये 1/2 dx, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस कोस 4x प्लस 10 बाय में 2, इसका इंटीग्रेशन dx। तो 1/2 एक कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है भाई यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू 1/2x माइनस कोस ax प्लस b, कोस ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ax प्लस b बाय में a। तो इसका भी यही बनेगा कि साइन 4x प्लस 10 बाय में 4 आएगा भाई, a की जगह 4 2 जा 8 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया इस सम का। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। साइन 3x कोस 4x dx ये दे रखा है भाई, कैसे करेंगे इस चीज को। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से करवा दे, 2 से डिवाइड करवा दे तो क्या आएगा भाई, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराई, 2 साइन 3x कोस 4x और इसका इंटीग्रेशन और 1/2 बाहर लिख लिया भाई। ठीक है, अब ये एक फार्मूला बन गया भाई, क्या 2 साइन a कोस a, देखो साइन a की जगह पे 3x है और कोस b सॉरी क्या बन जाएगा इसका, दैट इज इक्वल टू साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। तो a की जगह पे आपका 3x है और b की जगह पे आपका 4x है। क्लियर है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। क्या आ गया 1/2 इंटीग्रेशन साइन, अभी इंटीग्रेशन सोल्व नहीं हुआ है, हमने सिर्फ ये फॉर्मूले का यूज किया है भाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन a प्लस b, बोले तो साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस b, मतलब साइन 3x माइनस 4x, बाहर dx आ गया। ठीक है, ये क्या बन गया भाई 1/2 इंटीग्रेशन साइन साइन 7x प्लस में आ गया साइन माइनस x और dx है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन साइन साइन 7x माइनस साइन x हो गया बेटा dx। रीजन आप दे सकते हो, साइन माइनस x, एंगल माइनस आ गया तो माइनस साइन x के बराबर आता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 1/2 बाहर आ गया। अगर मैं कहूं कि साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन साइन x dx, और ये बंद कर दिया भाई। देखो मैंने क्या किया, 1/2 कंप्लीट के बाहर ले रखा है अभी। ठीक है, हटा नहीं है भैया। तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 साइन 7x का हो जाएगा भाई माइनस कोस 7x बाय में 7। ठीक है, माइनस, बट साइन x का करोगे तो माइनस का कोस x होता है, तो एक माइनस ये एक और हो गया कोस x प्लस c आ गया भाई। ये आपका आंसर। 1/2 की मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस कोस 7x बाय 14 प्लस
कोस एक्स बाय में 2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। जैसे भी आप पहले वाले इससे लिखना चाहते हो तो ये चलेगा, ये भी दोनों आंसर है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम आ गया भाई, कोस एक्स, कोस 4x, कोस 6x dx, ये दे दिया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो बेटा, इन दो टर्म्स को ले लेते हैं फिलहाल। अगर मैं एक फार्मूला बनाना चाहूं कि 2 कोस ए कोस बी, अगर ये फार्मूला मैं बनाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा भाई? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो मैंने पहले यही किया भाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा दिया। कोस 2x, इसको बाद में लिख लेते हैं, कोस 2x अलग कर लिया, 2 कोस 4x कोस 6x dx। अब ये फार्मूला बन गया ना, ये डॉट में है भाई कंप्लीट, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया 2 कोस a कोस b, और वो होता क्या है? दैट इज इक्वल टू कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b। तो ये फार्मूला है भाई जिसका हमने यूज करना है, कोस 2 कोस a कोस b, कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b। तो ये अभी तक हमने यूज नहीं किया, ये एज इट इज रहेगा। तो क्या किया भाई, 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन साइन कोस 2x एज इट इज ब्रैकेट में डाल दिया। इसको लिखेंगे कोस 4x प्लस 6x प्लस कोस 4x माइनस 6x, और बाहर है आपका dx, ठीक है। क्या बना, 1/2 इंटीग्रेशन साइन कोस 2x, और ये हो गया कोस 10x भाई। यहां पे करोगे प्लस कोस माइनस 2x हो गया, बट आप उसको प्लस का 2x लिख सकते हो। रीजन मैं आपको बता दूं, यहां पे लिख रहा हूं भाई कि कोस माइनस x होता है ना, वो प्लस के कोस x के ही बराबर आता है। तो आप इसको प्लस का 2x कर लो, कोई समस्या नहीं होगी आपकी। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, ये हो गया 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन साइन कोस 2x कोस 10x प्लस ये भाई दोनों सेम हो गए, मतलब कोस स्क्वायर 2x और dx बन गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप फिर से वही चीज करके दिखाएंगे हम यार। यहाँ पे फिर से कोस ए कोस बी वाला सेम फॉर्मूला बन गया, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा दें इसको। तो क्या हो गया, 1/2 तो बाहर था ही, एक इंटीग्रेशन साइन 1/2 इंटू में यहां पे आ गया 2 कोस 2x कोस 10x भाई, सिर्फ इसका करवाया है, प्लस कोस स्क्वायर 2x है भाई। अब कोस 2x का फार्मूला होता है कोस स्क्वायर x का 1 प्लस कोस 2x बाय 2, बट यहाँ पे कोस 2x है, 1 प्लस कोस 4x बाय में 2, ये बन गया, और dx। मैं यहाँ पे आपके लिए रीजन लिख रहा हूं भाई, रीजन हो गया कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x बाय में 2, ये रीजन हो गया इसका। क्लियर होगी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, फॉर्मूला अप्लाई करवा लेते हैं एक बार। ये 1/2 बाहर है, सबके बाहर है भाई ये, और इंटीग्रेशन साइन ये हो गया आपका 1/2। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ गया, फार्मूले में अप्लाई करवाया था, तो कोस a प्लस बी मतलब कोस 2x प्लस 10x प्लस कोस 2x माइनस 10x हो गया भाई, प्लस अगर मैं इसको अलग से लिख देता हूं या एज इट इज लिखते हैं 1 प्लस कोस 4x बाय में 2, और सारे के यहां पे हो गया आपका dx, ठीक है। सोल्व करते हैं आगे, 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन साइन 1/2, ये हो गया कोस 12x प्लस कोस 8x, ठीक है, प्लस 1 प्लस कोस 4x बाय में 2, और ये आ गया आपका dx। यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा शायद आपको। अब कॉमन निकाल लेते हैं यार, ये इसके डिवाइड में भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन साइन कोस 12x, अलग अलग करूं, dx प्लस इंटीग्रेशन साइन कोस 8x dx प्लस 1/2 dx, सॉरी 1 dx, क्योंकि वो तो बाहर चला गया ना, प्लस इंटीग्रेशन साइन कोस 4x dx। क्लियर हो गया? अब इसको करते हैं, क्या आ जाएगा, 1/4 बाहर है,
इंटीग्रेशन साइन हटा दिया क्योंकि अब इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा साइन 12x बाय 12 प्लस साइन 8x बाय 8 प्लस x, 1 का x हो गया और इसका हो गया प्लस साइन 4x बाय 4 प्लस c। ठीक है जी। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, अदरवाइज यही आपका आंसर हो जाएगा। सम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं भाई। साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx इसका करना है भाई। हमें पहले से पता है कि साइन कोस टेन का पावर में इंटीग्रेशन नहीं होता। अब पावर में इंटीग्रेशन नहीं होता तो क्या करेंगे भाई, तो इसको तोड़ के रख लेते हैं भाई। एक बार मैंने इसको लिखा क्या कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 डॉट में अगर लिखें कि साइन 2x प्लस 1 dx, क्या समस्या है भाई? हो सकता है ना। अगर इसको फर्दर मैं लिखना चाहूं, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1, क्या दिक्कत होगी? डॉट में साइन 2x प्लस 1 dx। ठीक है, रीजन दे सकते हो ना कि भाई साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर x, ये रीजन हो गया भाई इस चीज का। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई। यहाँ पे देखो, इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे, क्या कोस 2x प्लस 1 को पुट कर रहे हैं तो ये नहीं आ रहा है, तो यही करो, पुट किया कोस 2x प्लस 1 को हमने पुट करवा दिया t, डिफ्रेंशिएट करवाया तो क्या आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, ये फालतू है, तो मतलब साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस dt बाय में 2। तो बेटा यहाँ पे अब क्या पुट कर सकते हैं, माइनस dt बाई 2, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन dt हो गया, यहाँ पे ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना। अब तो आसान सी चीज होगी, अलग अलग कर लेते हैं भाई। माइनस 1 बाई 2 बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, इसका हो गया माइनस टी क्यूब बाय 3। ठीक है, प्लस c। अब t की वैल्यू वापस रख दें, माइनस 1 बाई 2 टी की जगह पे है आपका कोस 2x प्लस 1 माइनस कोस क्यूब है तो क्यूब में आ गया 2x प्लस 1 बाय में 3 प्लस c। 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो तो करवा दो, नहीं करवाना तो एज इट इज छोड़ दो भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई 5वें नंबर सम की ओर। देखो क्या दे रखा है, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स dx दे रखा है भाई। एक काम कर लेते हैं, इस कोस क्यूब एक्स को तोड़ लेते हैं। हमने क्या लिखा कि साइन क्यूब एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स डॉट कोस एक्स dx। ठीक है, फर्दर क्या किया, साइन क्यूब एक्स ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया कोस एक्स dx। अब पुट करवा सकते हो भाई, इंटीग्रेशन करना है, पुट करवाया साइन एक्स को, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, मतलब कोस एक्स dx की जगह पे हमारा dt आ गया, बाकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हो गया आपका टी क्यूब, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, आगे आ गया dt, इंटीग्रेशन साइन हो गया, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया t की पावर 3 माइनस t की पावर 5, इसका इंटीग्रेशन dt। कर दें इंटीग्रेशन भाई, t की पावर 3, t की 4 बाय में 4 माइनस t की 6 बाय में 6 प्लस c, वापस वैल्यू रख देते हैं जहां पे pt है वहां पे साइन x, तो ये हो गया साइन की पावर 4x बाय में 4 माइनस साइन की पावर 6x प्लस 6। ठीक है, ये आपका सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेटा। इस सम को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे साइन की जगह पे पुट किया, यहाँ पे आप कोस भी पुट करवा लो। उसके लिए करना क्या होगा कि इसको तोड़ना है, फिर साइन क्यूब को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर डॉट में साइन एक्स, वहां पे कोस पुट कर लेना, आपका आंसर वहां से भी हो सकता है भाई। क्लियर है। सम नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं भाई। साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है। क्या करें, देखो भाई, अगर ऐसे लिखें साइन एक्स साइन 3x, मैंने इसको आगे कर लिया भाई। अगर इसकी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा देंगे क्या फर्क पड़ेगा, डॉट में आपका साइन 2x रह गया
और बाहर क्या है इंटीग्रेशन साइन और ये हो गया dx। तो भाई क्या ये एक फार्मूला नहीं बन गया? कौन सा बना? साइन ए साइन बी और आगे है 2 दैट इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी। ठीक है, याद रखना भाई इसमें कोस आएगा, कहीं यहां पे साइन लगा दो, माइनस कोस ए प्लस बी। ये फार्मूला बन गया भाई। तो अप्लाई करवा दें तो 1/2 बाहर आ गया। यहां पे इंटीग्रेशन साइन क्या बन गया भाई? इसकी जगह पे बन गया आपका कोस ए माइनस बी, बोले तो कोस एक्स माइनस 3x माइनस कोस क्या ए प्लस बी मतलब x प्लस 3x। ये हो गया और साइन 2x अलग से रह गया dx। यहां तक का आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं भाई। 1/2 इंटीग्रेशन साइन ये हो गया कोस माइनस 2x, और कोस माइनस एक्स हमें पता है क्या होता है, तो ये भाई कोस 2x हो जाएगा प्लस का, माइनस कोस 4x और बाहर है साइन 2x dx। रीजन यहां पे लिख सकते हो आप क्या कि कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का कोस एक्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाई तो ये हो गया 1/2 बाहर है साइन 2x कोस 2x माइनस साइन 2x कोस 4x और बाहर हो गया dx। तो बेटा अब एक और चीज करके देख लेते हैं ना फिर से वापस। भाई 2 से इसकी मल्टीप्लाई करवा दी, 2 से डिवाइड करवा दिया। यहां पे भी तो कोई फार्मूला बनता दिखाई दे रहा है, कौन सा? 2 साइन ए कोस बी वाला लगा सकते हैं, या 2 कोस ए साइन बी, एक ही बात हो सकती है। 2 से मल्टीप्लाई इसकी, 2 से इसका डिवाइड करवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है? तो भाई 1/2 बाहर आ जाएगा, इसके पास से इसके पास से तो 1/4 बाहर आ गया यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन है, ये बन गया अपना फार्मूला किसका? 2 साइन ए कोस ए साइन 2a का, बट यहाँ पे पहले से ही 2a है तो साइन 4a का फार्मूला हो गया भाई ये। क्लियर है? माइनस अब इसको सोल्व करते हैं भाई। ये है आपका 2 साइन ए कोस ए, मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूं 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी। इसका फार्मूला क्या हो जाता है भाई? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करवा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, कर लेते हैं इस चीज को। दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बोले तो 2x प्लस 4x। क्लियर है? ब्रैकेट में डाल लूं इसको, प्लस साइन ए माइनस बी मतलब साइन 2x माइनस 4x। हो गया यहां तक का? आगे बढ़ते हैं। 1/4 इंटीग्रेशन साइन, अभी इंटीग्रेशन किया नहीं है भाई, साइन 4x है माइनस ये हो गया साइन 6x, और ये हो गया माइनस का बनेगा बेटा। कैसे बनेगा वो आपको याद भी है, मैंने पिछले समय करवाया था। ये हो गया प्लस साइन 2x और dx। ठीक है, क्या किया यहाँ पे? तो कहोगे कि सर माइनस का 2x बचा, तो आपको याद होना चाहिए क्या लिखवाया था भाई मैंने, कि साइन माइनस x होता है ना, वो माइनस साइन x के बराबर होता है। तो एक माइनस का साइन वो आ गया और एक माइनस बाहर था, उसको सोल्व करवा दिया भाई मैंने। ठीक है, अब इसको कर देते हैं भाई इंटीग्रेट अलग अलग करके। ये 1/4 इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? कोस 4x/4, बट साइन क्या का होगा? माइनस का। अब इसको सोल्व करोगे, साइन ये माइनस है, साइन का हो गया कोस 6x/6, बट निशान प्लस का हो गया, प्लस साइन 2x का कोस 2x/2, बट निशान किस चीज का? माइनस का हो गया भाई, प्लस c। ये बन गया आपका माइनस कोस 4x/16 प्लस 1/24 कोस 6x माइनस 1/8 कोस 2x प्लस c।
सम नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साइन 4x साइन 8x dx इसका इंटीग्रेशन करना है भाई। कैसे? अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 से करवाऊं तो क्या आएगा भाई? 2 साइन a साइन b, फार्मूला होता है 2 साइन a साइन b, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कोस a माइनस b माइनस कोस a प्लस b, ये फार्मूला है भाई। तो कर दें, a की जगह पे आपका 4x है, b की जगह पे 8x है, तो इसको अप्लाई कराएंगे तो 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन साइन क्या आ गया भाई आपका? कोस 4x माइनस 8x माइनस कोस 4x प्लस 8x dx। सोल्व किया 1/2, ये कोस माइनस 4x रहेगा यार, बट कोस माइनस एक्स प्लस का कोस एक्स होता है, तो ये बन गया आपका कोस 4x, ठीक है, माइनस कोस 12x dx। इंटीग्रेशन करें भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? ये 1/2 बाहर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 4x बाय में 4 आ गया, माइनस साइन 12x बाय में 12 प्लस c। मल्टीप्लाई करानी है कराओ, नहीं करानी है तो इतना ही छोड़ दो, कोई समस्या नहीं है भाई। सम नंबर 8 देखो भाई, क्या क्या रखा है? 1 माइनस कोस एक्स बाय में 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, ये सोल्व करवाना है। देखो एक फार्मूला लिख लेते हैं भाई। वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम कि 1 माइनस कोस एक्स होता है ना, वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 ये होता है, और दूसरा 1 प्लस कोस एक्स होता है ना, वो हमारा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 के बराबर होता है। तो ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं भाई। तो 1 माइनस कोस एक्स की जगह आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, बाय में कितना आ गया? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, इसका इंटीग्रेशन ये कट गया, बाहर रह गया dx। कोस स्क्वायर बाय साइन, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर आपका हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटीग्रेशन dx। बट यार बात फिर वही आ गई कि भाई 10 का तो पावर में नहीं होता, नहीं होता है तो क्या करेंगे? हम करेंगे इसका सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। रीजन आपको पता है इस चीज के लिए, dx हो गया, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करना है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता है डायरेक्ट सा क्या होता है? 10x होता है। बट यार यहाँ पे एक और चीज है, x बाय 2 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 2 10x बाय 2, और इसका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। और रीजन भी यहाँ पे दे सकते हो भाई, आप रीजन देना चाहो तो सीकेंट स्क्वायर ए एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा 10ax बाय में a, ये आना है। क्लियर है? तो ये बाय का a था, पर ये तो 1/2 है तो ऊपर चला जाएगा भाई, तो ये आंसर हो गया आपका भाई। कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स dx इसका करेंगे। देखो मैंने क्या किया कि कोस में +1 करवा दिया, -1 करवा दिया, इसका इंटीग्रेशन dx। भाई अलग अलग डिवाइड करवा लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस कोस एक्स बाय में 1 प्लस कोस एक्स हो गया, इंटीग्रेशन साइन dx माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स dx हो गया। अब ये तो कट गया भाई आपस में, ठीक है, तो ये बन गया आपका 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस, इसको अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। 1 का इंटीग्रेशन, या यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, माइनस ये हो गया इंटीग्रेशन साइन सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1/2 बाहर कर लिया dx भाई। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस 1/2 इंटू में आ गया 2 10x बाय 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा भाई? x माइनस 10x बाय 2 प्लस सी, ये आपका हो जाएगा भाई। 10th सम की ओर बढ़ते हैं भाई। साइन की पावर 4x dx इंपॉर्टेंट सम दे रखा है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर इसको लिखें साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, भाई ये क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस 2x बाय में 2 का होल स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन dx। भाई 1/2 का किया, 1/4 बाहर आ गया, और इसका फॉर्मूला खोल दिया मैंने, इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस कोस स्क्वायर
2x माइनस 2 कोस 2x dx, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन साइन। अब देखो इसका 1 dx मैंने अलग से इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, या अभी अलग से ही कर लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 कोस 2x dx। क्लियर है बेटा? अभी ये बाहर है सबके, 1/4 सबके बाहर है भाई, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस, अब यहां पे फिर से स्क्वायर है और कोस का पावर में इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 4x/2 हो जाएगा बेटा, 2x है यहाँ पे, एंगल डबल बन जाएगा यहाँ पे, माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx। क्लियर है? अब इसको कैसे सोल्व करना है, देखो वन बाय फोर, 1 का इंटीग्रेशन किया तो आपका आ गया x, प्लस इसको अलग अलग किया 1/2x हो गया भाई, प्लस इसका किया 1/2 तो आगे है, कोस 4x का हो गया साइन 4x बाय में 4, ये मल्टीप्लाई में हो गया, माइनस 2 कोस 2x है साइन 2x बाय में 2 प्लस c, और 4 1/4 सबके साथ में है भाई यहाँ पर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/4 x प्लस 1/2x प्लस 1/8 साइन 4x माइनस 2 से 2 घट गया साइन 2x प्लस c, मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये देखो 3/2 हो गया, तो ये हो गया 3/8 x प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। तो भाई 10th सब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट जो बाकी बच गई वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।